नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। अभी हम बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ही हैं और जहां पर ब्लास्ट हुआ था, आप सबको तो उस खबर को हमने सबसे पहले दिखाया कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में स्नैक्स फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसके जो देखिए अवशेष यहाँ तक गिरे हैं। और ये जो ये बड़ा सा बैरल का एक पार्ट लग रहा है, 70 से 80 किलो का ये एक बड़ा 70 से 80 किलो का ये इतना भारी है कि एक आदमी नहीं उठा सकता। ये देखिए इतना भारी, एक आदमी उठा नहीं सकता। ये बहुत, बस रख दो 1.5 क्विंटल बता रहे हैं। और इतना बड़ा ये, अच्छा ये 1.5 ये जहां पर ब्लास्ट हुआ उससे ये जगह कितनी दूरी पर? हाफ किलोमीटर, आधे किलोमीटर पर। ये आसमान से उड़ता हुआ सीधे यहाँ आपकी छत पर। ये जो क्रैक भी हो गया क्या ये मकान आपका? कड़क हुआ है उसी के कारण हुआ। और ऊपर सीढ़ी पर जो पूरा रेनिंग वूनिंग सब जो है कड़क है, अंदर है सब। ये देखिए ये इतना बड़ा। और कितने जगह कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के कई जगहों पर ऐसे धमाके हुए और इसका असर देखने को मिला। ये आधे किलोमीटर जहां पर धमाका हुआ उससे आधा किलोमीटर ये दूरी पर है। तो आधा किलोमीटर और 70-80 किलो का एक पूरा लोहे का, यहाँ पर आप देखिए वो क्या है वो हम उसको टेक्निकली नहीं जानते हैं, लेकिन 70 से 80 किलो वजन है उसका, वो यहाँ पर आकर गिरा है। और यहाँ क्षतिग्रस्त भी हुआ है ये मकान। चारों तरफ से अधिकारी आए हुए हैं और अधिकारी जांच कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ छेद हो गया, ये टूटा हुआ। आगे से काम करने दो यार। ये देखिए यहाँ पर ये धमाका जो हुआ था उसका असर आप यहाँ देखिए, साफ देखने को मिलेगा। एक अंदर भी है, देखिए एक यहाँ नीचे भी गिरा, एक जो यहाँ पर नीचे दिखाओ ना, वहाँ कहाँ दिखा रहे हो? एक देखिए यहाँ भी एक गिरा, 1.5 क्विंटल का लगभग कहा जा रहा है, लगभग 100 किलो का। और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है वो फैक्ट्री। वो चिमनी वहाँ दिख रही है, वो चिमनी जो दिख रही है आपको, चिमनी दिखाइए, और छोटी सी लंबी सी जो चिमनी दिख रही है, वहीं ये फैक्ट्री है। और इस धमाके के बाद इस घर में, हालांकि आप कह सकते ईश्वर का शुक्र कि किसी को चोट नहीं लगी, नहीं तो अगर ये किसी व्यक्ति पर गिर जाता तो क्या स्थिति। लोग कई आदमी ऐसे भी हैं जिनको हार्ट का प्रेशर की वजह से लोग हालत बहुत गंभीर है, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया। और इसके साथ ये ऐसे भी आदमी हैं जिनका कहना है कि हम अभी बहुत परेशान है, बहुत दिल का मरीज हो गए हूँ। और एक बाइक घटना की वजह से अभी मेरे घर से थोड़ा आगे जो है लोहा ऐसे मिला है, बगल से गुजरा है और बेहोश हो गया। फिर लास्ट में उसको लोग उठाया, पानी नहीं पिलाया, तब जाकर उसका हालत आया। फिर पोजीशन में हम लोग गए देखने के लिए कि भाई क्या है मामला। तो क्या किया ये लोग, जो है फैक्ट्री का जो मालिक सब मिल के क्या किया कि ताला ही नहीं खोल रहा। हमको कहें कि चलिए भाई इसको खोला जाए, देखा जाए। अच्छा एक, हाँ, ये इस मुद्दे पर आते, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा ये बता रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार कहा गया कि 250 तक एंट्री थी लोगों की अंदर में। लेकिन आधिकारिक पुष्टि भी हुई 7 मौतों की और 7 घायलों की। जब दुर्घटना होती है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद क्या हुआ जो आप बता रहे थे? सर हम लोग घर पे थे, जैसे ही हम लोग निकले तो ऐसा लगा क्या कि हेलीकॉप्टर का मलबा गिर रहा है हमारे देह पे। फिर अब जब हम लोग पोजीशन पे गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पे फैक्ट्री में पूरा अपड़ा तफड़ी, पूरा काला काला धुआं था। फिर प्रभात खबर में दे गए तो प्रभात खबर का 2 आदमी कहा कि मेरा भी 2 आदमी घायल है। फिर बगल में चिमनी में आपका क्या कहते हैं चिवड़ा मिल है, तो इस चिवड़ा मिल में गए तो वहाँ का जो मुंशी है वो कह रहा है कि मेरे यहाँ 4 आदमी घायल है पूरा। फिर 4 आदमी मतलब 8 आदमी खत्म, स्पॉट डेड वो हो गया। फिर पोजीशन पे हम लोग गए तो देख रहे हैं दोनों ही तरफ से शटर बंद,
ताला ही गेट बंद था गन जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। 1 घंटा के बाद फिर से खोला गया गेट को खुद तोड़ा गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि पीछे भी एक दरवाजा था, जी दोनों ही है ना? दोनों ही बंद था। और सूत्रों के हवाले से बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके भी बोला कि धमाके के बाद वहां से 1-2 गाड़ियां भी निकली। जी जी निकला। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अभी जो हालात वहाँ पर था, अभी तो बहुत प्रशासन तो कोई उसमें मदद ही नहीं किया। वहाँ पर हम लोग जब स्टेशन पे सारे लोग गए तो कई ऐसे लोग हैं जिनको बचाया गया, निकाला गया। अभी हॉस्पिटल में किसी को सदर भेजा गया, किसी को मेडिकल में भेजा गया। मौतों की यहाँ पर ज्यादा संख्या हो सकती है और हालांकि आधिकारिक रूप से 7 लोग ही कहे जा रहे हैं, लेकिन हाँ लास्ट तो हम देखे बहुत बिना मुंडी का, बिना सर का, बहुत वो दिखाने वाला ही नहीं है कि जो हिसाब है। और अभी अधिकारी आए हैं, आसपास के इलाकों को छानबीन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कितनी क्षति हुई, कितनी हानि हुई और कितना जोरदार धमाका था। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस हिसाब से ये धमाके हुए उसको देखकर फैक्ट्रियां यहाँ बंद हो जानी चाहिए फैक्ट्रियां। और इतने जब आसपास के लोग, जब आम जनजीवन रहता है यहाँ, तो इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है? देखिए ये सब उड़ के आया नीचे, रॉड है, एंगल है जो उड़ के आया है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है लोगों का, घनी बस्ती है और यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया और मानकों को पूरा नहीं किया गया। जिन मानकों की बात हुई, 250 लोग कहे जा रहे हैं कि काम कर रहे थे, लेकिन जो फैक्ट्री के मैनेजमेंट है, फैक्ट्री के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनके तरफ से कहा गया कि मात्र 25-30 लोग ही कर रहे थे। लेकिन स्थानीय लोग हैं आप लोग, स्थानीय लोग के अनुसार कितने लोग आज काम कर रहे होंगे? मोटामोटी 200 जी। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर रहे, शुरू से ही आपने देखा कि जब घटना हुई उसके बाद आप लोग गए होंगे वहाँ पर, तो कितनी मौतें हुई होंगी आपके अनुसार अंदाजन? 50 मौतें लगभग। चलिए देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि सरकारी आंकड़ा हमेशा कम होता है और सरकारी आंकड़ों में अब तक 7 मौतें दिखाई गई हैं, लेकिन जिस तरह की भयानक स्थिति जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये आधा किलोमीटर दूर का इलाका है जहां पर हम खड़े हैं और ये जो बॉयलर फटने के बाद ये 100 किलो के लोहे के जो कुछ रड्स हैं, लोहे के इक्विपमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आकर गिरते हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या होगी? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे होंगे उसमें से एक भी व्यक्ति जिंदा बचा होगा। जिस स्थिति में जो अभी स्थिति, तो समझिए कि भगवान का कृपा था कि जो हम लोग जो न से यहाँ पे ये बस्ती सेफ रहा, नहीं तो हम लोग का ये दिन पट्टी में मरने वाले का तगाद हो जाता कम से कम 100 आदमी। लेकिन ये पेड़ के वजह से ही बच पाया है कि इधर जो मलबा जो आने का कारण ये है कि पेड़ से टकराया और जो गाछ में ही रह गया। अगर डायरेक्ट जब वहाँ से देख रहे 1 किलोमीटर से अगर यहाँ पे उड़ के आया है तो डायरेक्ट अगर पेड़ नहीं रहता तो पूरे मलबा यहाँ पे आके गिरता, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आदमी बाहर है वो तो मरता ही मरता। इससे अच्छा हम लोग का मांग ये है कि जितने भी बॉयलर अगर यहाँ पे अगर चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए। बाकी और अदर फैक्ट्री जो चल रहा है उसको चलाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर ये बॉयलर वाला जो है, बॉयलर वाला हटा देना चाहिए, क्योंकि बॉयलर फटने का हमेशा उससे प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है ना। हम लोग जब सुबह में ये जब गाड़ी को साफ करते हैं तो बिल्कुल काला काला जो है बैठा हुआ रहता है उसके ऊपर में, उससे हम लोग का भी जो है मतलब जो है ऑक्सीजन लेने में भी हम लोग का तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे जो हम लोग पहले ऑक्सीजन जो लेते थे तो और अब जो ले रहे हैं बहुत का फर्क है इसमें। इससे अच्छा है कि ये हम लोग का मांग है कि ये चीज को हटा दिया जाए। फैक्ट्री यहाँ पर होना नहीं चाहिए। फैक्ट्री का इस मतलब जगह का मतलब नहीं है फैक्ट्री होना। फैक्ट्री जो है लमसम 10 किलो चौड़ के मीटर के हिसाब में होना चाहिए, यहाँ से हटाया जाए फैक्ट्री। बताते हैं सर, एक यही बस्ती नहीं है, इसका चारों ओर बस्ती है, गाँव है। जैसे यहाँ दिन पट्टी हो गया, बगल में बाजू में बेला हो गया, उधर शेरपुर हो गया, उधर डिगरा हो गया, जहाँ पे पूरे ये फैक्ट्री पूरे एरिया जो बना है ये बीच एरिया में है। इसको चारों बाजू में जो मतलब पूरा बस्ती बसा हुआ है, जो हर कौम का आदमी रहने वाला है। 1982 में जो फटा था उसके बारे में बताइए। आईडीपीएल में जो घनी आबादी, आईडीपीएल में भी एक घटना हो चुकी है। आईडीपीएल 1982
2 में, और वहाँ उस समय भी बहुत बड़ी घटना हुई थी। उसमें भी लोग 20 आदमी मारे और गए थे। बिल्कुल हाँ, कुछ लोग 15-20 लोग उसमें भी मारे गए थे। वैसे लेकिन ब्लास्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि घनी आबादी के बीच में अगर फैक्ट्रीज होंगे, या हालांकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो बियाडा की ज़मीन और उसके आसपास लोग बसे हुए हैं, तो इस पर भी देखना होगा कि आसपास जो लोग बसे हुए हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। आज आप देखिए कि 100-100 किलो का ये बोनट टाइप का यहाँ पर गिरा है। आज अगर किसी व्यक्ति पर गिर जाता वो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बचता। बचता ही नहीं, वो केवल उबरता ही, उसको तो वहीं पे स्पॉट डेड होना था। उसका आधा इसलिए इतना भारी है, जब ऊपर से गिरा होगा तो कितना वजन लेके गिरा होगा। जब वो 1.5 कुंटल का भी है, अगर ऊपर से गिरा होगा तो 500 किलो उसका वजन होगा। सीधे सीधे चीड़ देगा लोगों को। चलिए एक बार और आपको दिखाते हैं, जो ऊपर से गिरा है उसको देखिए आप, देखकर दिमाग खराब हो जाएगा कि आधा किलोमीटर की दूरी पर ये आकर इसका मलबा गिरता है बॉयलर का, और मोहल्ला है, घनी बस्ती है, घनी आबादी है, और यहाँ पर जो स्थिति देखिए, ये सीढ़ी है, अंदर से देखिए घर अंदर से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बॉयलर गिरा, बॉयलर का वो जो पार्ट्स यहाँ पर गिरा, और देखिए छेद हो गया, उसके बाद वो नीचे चला गया। टुकड़ा दिखाई ना वो नीचे में आंगन में टुकड़ा जाके गिरता है, आंगन में टुकड़ा गिरा है। एक टुकड़ा आंगन में भी देखिए, फिर से आपको दिखाते हैं, हटो जी, देखिए ये टुकड़ा आंगन में गिरा, इतना बड़ा टुकड़ा। ये मुझे लगता है कि जैसा एक व्यक्ति से हमने उठवाया था, 70 से 80 किलो का है ये। एक टुकड़ा यहाँ पर गिरता है और एक टुकड़ा इसके सीधे बाहर दरवाजे पर गिरता है। तो 2 टुकड़े गिरे। एक पोजीशन सर और भी है, हाँ। फिर दिखाते हैं। वो मकान बड़ा वाला मकान है, उसके ठीक पीछे में उनका तो पंखा पूरा गिर गया, बिछौना पर। हाँ। छावन पे। और इतनी खतरनाक स्थिति, लोग रहेंगे तो सुरक्षित कैसे रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप लोग सामने वाला जो घर है उस घर में भी चलेंगे, और ये वो सीढ़ी है जहाँ पे बताया जा रहा है, और सामने वाला घर जो यहाँ से दूर है उस वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो जान माल की क्षति अगर होती, अगर सुबह का समय था लागे था, लेकिन कोई लोग यहाँ पर आसपास में नहीं थे, और घनी आबादी भी है खास करके, लेकिन बहुत सारे लोग जो दिल के दौरे के जो मरीज होते हैं, और कई सारे लोग अस्पताल में ही, स्थानीय के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी अस्पताल में भी उन लोग को ले जाया गया है सुबह ही, जिस प्रकार से घटना हुई थी उसके बाद। कई ऐसे भी है जो दिल के मरीज होने के बाद बिल्कुल हॉस्पिटल में बिल्कुल जो दिल के मरीज हैं वो लोग अभी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उस अवशेष को भी देखने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हम लोग को इस सूचना मिली थी, हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन अब प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुँची है, और जो अवशेष बचे हुए हैं उसको प्रशासन ने कोई कॉपरेट नहीं किया ढंग से, सिर्फ किया यही जी। बस कहा कि अरे हो जाएगा लेकिन अब जब हम लोग पहुँच चुके थे तो प्रशासन आ गई है ना? जी हाँ? आ गई यानी कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जब मीडिया आती है उसका प्रशासन की भी टीम आ जाती है, और इस अवशेष को प्रशासन देखने की कोशिश कर रही है। यही वो इलाका है, यही वो क्षेत्र है, ये वो घर। दूसरी घर की अगर बात कर लेंगे तो इस घर की बात कर लेंगे, ये वो घर है, यह इनका घर, आप ही का घर है, इनका घर है। देखिए इनका भी घर आधा किलोमीटर दूरी पे घर है, जहाँ पर अवशेष गिरे हैं। क्या कुछ अवशेष गिरे हैं वो भी देखने की कोशिश होगी। कहाँ पे? अंदर में है, अंदर में चलिए अंदर में दिखाने की कोशिश करते हैं। जो अवशेष वहाँ से गिरे, आधा किलोमीटर दूरी पर आकर जो अवशेष गिरे हैं, उस तस्वीर को दिखाइए, देखिए, आ जाइए। चलिए हम लोग घर में आ चुके हैं। तस्वीर जरा देख लीजिए, ऊपर की तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर को देख कर ऐसा लगता है जैसे कि भूकंप आया होगा। भूकंप का समय जब होता है तो इसी प्रकार से घर हिलते हैं और इसी प्रकार से ये घटना होती है। तस्वीरें साफ तौर पे 5 मिनट पहले हमारे फादर उठ के बाहर गए थे, बाहर गए हैं, इधर ये धमाका हुआ है। कितने बजे करीब ये घटना है? ये 9:35 से 40 के आसपास की घटना है। पूरा गिर गया, पूरा देखिए ये दीवार। धमाका हुआ था और एक विस्फोट होने के बाद एक धमाका हुआ था। धमाका के बाद ये वहाँ पर गिरा है। पंखा, यहाँ पे पंखा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और प्रशासन की टीम आई थी क्या सुबह से? आप लोग सूचना दिए थे? प्रशासन की कोई टीम नहीं आई है, सूचना दिया गया लेकिन कोई भी नहीं आया। अब आई है, मीडिया आ गई है तो
अभी आ रहे हैं। अच्छा, कितना सेफ लगता है आपको? देखिए यहाँ ये- सेफ ये नहीं एकदम है। से- यहाँ से जो भी बॉयलर प्लांट है उसको हटाया जाए, आईबी का हो या ऑक्सीजन प्लांट हो या दीगर और सारी प्लांट हैं, ये सारी प्लांटों को यहाँ से बंद कराया जाए, तभी इस एरिया इस एतराफ में जो भी 5 किलोमीटर के रेडियस में लोग हैं, आबादी है, वो महफूज रह अच्छा, पाएगी। ये कहा जा रहा है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ। इंडस्ट्रियल एरिया के पहले से आप लोग हैं या बाद में आए? इंडस्ट्रियल एरिया जमीन वो हम ही लोग की थी। वो जमीन जो जिसमें इंडस्ट्रीज आबाद है उसमें 150 एकड़ जमीन हम ही लोग की गई है। हम ही लोग जमीन लेके गवर्नमेंट ने घटना भी तो बताइए जो हुआ फेज 2 बनाया था। आईडीपीएल में भी घटना हुई जी थी। जी जी, आईडीपीएल में जो घटना 84 में हुई थी, उस वक्त भी घटना हुआ था, उसमें हाथ तक कोई नहीं हुए थे, उतना नुकसान नहीं हुआ था। फैक्ट्री में यही जो कुछ लोग मरे थे, लेकिन मोहल्ला में नहीं मरे थे। अवशेष उसका पूरा गिरा था। उसका अवशेष गिरा था, ये सब था। लेकिन जो है वो आईडीपीएल से भी खतरनाक घटना ये है। उससे कई गुना खतरनाक। और क्या क्या मांगे आप लोग लोग कई की? क्या दिल के स्थानीय मरीज लोगों हैं। क्या मांगे? हम लोग की मांग ये, पहला मांग ये है कि जो भी बॉयलर प्लांट है यहाँ, उसको यहाँ से हटाया जाए। आईबी हो, ऑक्सीजन फैक्ट्री हो या और दीगर जो बहुत सारी फैक्ट्री है उसको बंद कराई जाए। और जो हम लोग का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट करे। ये एक हफ्ता पहले से ये मशीन खराब थी। अच्छा शाम में 5 बजे के बाद अजब तरीके का आवाज आता था। अच्छा, हम लोग वो आप लोग सुनते थे? हम आवाज सुनते थे। हम सोचते कि प्रेशर कुकर मेरा आवाज कर रहा है। बाहर निकल के देख रहे तभी आवाज उतना ही, रोड पर जा रहे तभी आवाज उतना ही। तो वहां पर अभी हम गए हैं तो मालूम ये चला है कि एक हफ्ता पहले से ये मशीन खराब थी, बॉयलर खराब थी। मालिक को कहा जा रहा था, विकास मोदी को, भाई इसको बनवाइए। अच्छा, बनेगा बनेगा बनेगा। स्टाफ बताया कि भाई अगर नहीं बनवाइएगा दुर्घटना घट सकता है। लेकिन वो ध्यान नहीं दिए, वो सिर्फ नोट कमाने के चक्कर में रह गए। और बियाडा के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके ये लोग इतना बड़ा दुर्घटना एक लाइसेंस घटा है। पे 3 फैक्ट्री चला रहे हैं। एक लाइसेंस पे 3 फैक्ट्री है। चलिए, वो तो जांच होगा और इस तरह की जांच होनी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि ये जो घटना घटा है इसका विशेष कर जांच की जाए। बिल्कुल, और इससे सीख भी लेना होगा। आसपास जो इतनी घनी आबादी है, और देखिए चलिए छठ पे मजे करते हैं। आधा किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के बाद ऐसा यहाँ पर ये मंजर है, ये देखने से आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि 1 किलोमीटर के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर। और यहाँ 1 किलोमीटर बाद, स्पॉट के 1 किलोमीटर बाद फैक्ट्री जो है उससे 1 किलोमीटर बाद है। और यहाँ के आसपास के घरों में जो तबाही हुई है और जो घरों की स्थिति हुई है, छत में दरार, और पूरे तरह से देखिए ये भी गिरा हुआ है। लाइट जला लो, यहाँ उसी का ये लाइट जला। देखिए वहाँ देखिए छेद हो गया है, ये देखिए ये भी दीवार में छेद हुआ और इस और चलिए मैं दिखा रहा हूँ। गिर गया है यहाँ भी। नहीं, इधर से नहीं, उधर नहीं जाना पड़ेगा, उधर से नहीं। वो क्या अवशेष सब देख लीजिए। हाँ। अवशेष सब यहाँ पर आ गया है। ये देखिए, हट जाइए भाई, हट जाइए। देखिए ये देखिए लोहा, अरे ये तो लोहा का, ये ट्रेन की जो पटरी है, बाप रे बाप, वजन बहुत ज्यादा है। वजन बहुत ज्यादा है। अगर भी होंगे आधा किलो 1 केजी का ये 5 किलो के होगा ना। आधा किलो का तो यही है, आधा किलो का तो यही, ये लोहे की या बूंदा का लोहे का, देखिए आधा किलो का तो यही है। और देख लिए इसको, देख जब लीजिए, ये छोटा सा जब आधा किलो का है तो फिर ये 1.5-2 किलो का ये है। और ये सब जो है वो गिरा है यहाँ पर। देखिए ये गिरा तो क्या स्थिति हो गई। ये यही वाला इसमें गया, ये वाला गया इसमें, हाँ यही गया, छेद हो गया छत में। अगर ये खुदा न खास्ता अगर इंसान के ऊपर गिर जाता, इंसान के माथे पर बच्चे हैं छोटे छोटे, मोहल्ला है, घनी बस्ती है, और उसके पास इतने विस्फोटक फैक्ट्रियों को रखने का क्या फ़ायदा। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया, और कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसे और बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा, लेकिन इन लोगों का भी ख्याल रखना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यहाँ से 50-100 किलोमीटर की दूरी पर ये सब प्लांट को ले जाया जाए, जहाँ आबादी नहीं हो वहाँ वो ये प्लांट को चलाएं
और आबादी में इस तरह का प्लांट नहीं लगाया जाए। ये लोग पैसा लेकर, घूस लेकर, ये सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है। घूस लेकर लोगों को लाइसेंस दे रही है, इस तरह का प्लांट लगा रहे हैं लोग। तो आज के तारीख में ये अगर मेरे फादर जब 5 मिनट पहले अगर नहीं उठते बिस्तर से तो आज उनकी मौत थी, आज वो मर जाते। तो क्या वो विकास मोदी आते बचाने के लिए, या बियाडा आते बचाने के लिए, या मुख्यमंत्री आते बचाने के लिए? बिल्कुल, बहुत या डीएम साहब या एसपी साहब कौन आते बचाने के लिए? बहुत अगर हम रोड पे खड़े होते हैं, हंगामा करते हैं, तो हम पर धारा 353 का केस कर दिया जाएगा। कि सरकारी काम में आपने व्यवधान डाला, तो हम लोग को ये पूरा कौन करेगा? बहुत जायज बात है। और आप देखिए कि घनी बस्ती है, और घनी बस्ती होने के बावजूद यहाँ 1 किलोमीटर बाद, ये 1 किलोमीटर बाद का ये इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए कि 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर बाद इतनी बड़ी घटना और घरों को इतना नुकसान कि छेद हो गया, दीवार टूट गए। यही दिखा दीजिए जाके। हाँ। बस हो गया, लाइव में देख लेगा। चलिए, ये लोग अपने घर में जो क्षति हुई है उसको दिखा रहे हैं। और ये इतनी दूर पर हमें तो आश्चर्य लगता है कि ये ऐसी घटना जो कि हो रही, वो तो वही रॉड आया होगा, रॉड आके गिरा है। और यहाँ भी टुकड़ा यहाँ भी पड़ा हुआ है। हाँ, टुकड़ा यही आया होगा, छेद किया उसको। ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि गोली की तरह, ये गोली की तरह टुकड़े यहाँ पर आकर गिरे होंगे। और ये कोई प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है। ये देखिए, ये लगभग 2 किलो का है। ये 2 किलो से 2.5 किलो का होगा। ये बहुत भारी है और ये प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, ये लोहे का टुकड़ा है। और ये अगर किसी इंसान पर गिर जाता तो कितना जाने कितनी मौतें हो जाती। जिम्मेदार कौन है? अगर ये 9:35 में नहीं होता, वो 8 बजे होता या 7:30 बजे होता, तो मौत का तो लाश का अंबार लगा रहता यहाँ। ये सब लोग बिस्तर पर सो रहते हैं उस समय। अभी ठंडा का वक्त है, ये तो इत्तेफाक कहिए, ऊपर वाले का देन कहिए, जो 9:35-40 में हुआ कि लोग धूप में बाहर निकल गए। और नहीं तो अगर गर्मी का वक्त रहता तो मौत का तो यहाँ ठिकाना नहीं रहता। छतों पर रहते, बच्चे खेलते रहते हैं। और हालांकि घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है, बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 जस्ट इसके आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद ये तबाही का मंजर दिखा है। न जाने कितने लोग मरे हैं। सरकारी तौर पर अभी 7 लोगों के मौत की बात बताई जा रही है। हालांकि हमारे सूत्र 9 से 10 लोगों की मौत बता रहे हैं। वहीं अगर घायलों की बात करें तो 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। और इन चीज़ों से बच गए लोग, नहीं तो स्थानीय लोग भी बहुत बुरी तरह से घायल होते। इनकी मांग है कि जो बॉयलर प्लांट्स हैं यहाँ पर, उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए, जो भी उसको, और हटा भी देना चाहिए। बॉयलर प्लांट्स को घनी आबादी क्षेत्र से दूर कहीं पर रखना चाहिए, ताकि अगर कोई घटना होती है तो आसपास के लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो, इससे कोई क्षति ना हो। आज ईश्वर के कारण, अल्लाह के कारण आप कह सकते हैं कि बच गए हैं लोग, लेकिन इस तरह की दुर्घटना अगर दोबारा होती है तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। और ये बहुत ही, इसके लिए मैं बियाडा के पास को भी लिखने जा रहा हूँ। पहले तो मैं डीएम साहब को लिखूंगा, बियाडा को लिखूंगा, फिर मैं पर्सनली मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। और ये बॉयलर प्लांट जो भी है, ऑक्सीजन फैक्ट्री हो, आईबी हो, या जो भी प्लांट है, सारी प्लांट को यहाँ से हटाया जाए। ये हम लोग की डिमांड है। अगर नहीं इसको डिमांड को पूरा करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये भी आप समझ लें। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं भी जदयू का एक सिपाही हूं। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी घटना, हालांकि आपने देखा, पूरी घटना को हमने बताया है, आप लोगों को दिखाया है। और अब आसपास हम आए हैं, आसपास के इलाकों की छानबीन करने के क्रम में यही मिला कि यहाँ पर अब इतने कई घरों के शीशे टूट गए,
कई घरों के छप्पड़ उड़ गए, कई घरों पर टंकी देख रहे हैं ना, हाँ सारे टंकी फूट गए आसपास के, और कई घरों पर ऐसे ऐसे लोहे के बोनट और लोहे के ये रड्स गिरे हैं, टुकड़े गिरे हैं, जो आप देखिए आत्मघाती ये हमला जैसे किया जाता है, उस तरह से जैसे रॉकेट से, हेलीकॉप्टर से किसी ने गिराया हो ऊपर से, उस तरह से यहाँ पर ये गिरे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है। और इस तरह इन चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर जो भी बॉयलर प्लांट्स हैं जो आसपास आबादी वाले क्षेत्र में हैं, उन्हें हटा दिया जाए। इसे लोग भी मांग कर रहे हैं, यहाँ पर जितने स्थानीय लोग हैं। और अच्छी खासी घनी, अच्छा कितने लोग यहाँ पर, मतलब कितने लोगों का मकान होगा जो रहते होंगे यहाँ पर 3000 घर की आबादी है। 3000 लोग, लगभग 3000 परिवार हैं, 3000 मकान है, मकान है हिंदू मुस्लिम मिला के। चलिए देखिए 3000 लोगों के जीवन के साथ मकान के कभी साथ, भी मकान बिल्कुल 3000 मकान, 3000 परिवार, मतलब 8 से 10,000 लोग रहते होंगे, बच्चे बच्चे सबको मिला ले तो इतने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ से जितने बॉयलर प्लांट्स हैं, इसके लिए आप लोग लिखेंगे, एकदम लिखने के सारे लोग तैयार हैं? हाँ, सब लोग तैयार हैं। बिल्कुल। और सरकार को भी ध्यान देना होगा, और जिलाधिकारी को ध्यान देना होगा, मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। हालांकि उद्योग मंत्री का कहना है कि इसे और हाईटेक किया जाएगा और बनाया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखा जाए कि बॉयलर प्लांट को छोड़कर अन्य प्लांट्स को बैठाइए। हाँ, बॉयलर प्लांट ना बैठाएं, जिससे कि लोगों के जान के साथ कम से कम खिलवाड़ ना हो सके। तो बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। आज दिन भर हमने इस खबर पर पूरी तरह से आपको बनाए रखा, दिखाया। आगे भी इस खबर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लूज पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मौतों पर सवाल उठ रहा है, उस पर भी हम बने रहेंगे, उस पर भी हम छानबीन करके दिखाएंगे, बताएंगे कि सरकार तो अभी 7 कह रही है, लेकिन जिन्होंने डेड बॉडी निकाला है वो 12 कह रहे हैं, आसपास के लोग 15 कह रहे हैं। लेकिन कितने लोग, देखिए अभी क्या होता है, कितनी और आबादी पहुंचती है। बिल्कुल निकालेगी जिसका गर्दन गायब है। बिल्कुल। और कई ऐसी लाशें निकली हैं जिनके सर नहीं है, कई के धर नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, और इसको देखना पड़ेगा। आगे छानबीन जारी रहेगी। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। विकास मोदी के ऊपर नमस्कार। सख्त